बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 फरवरी 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-ए-अहद की तरफ से हुकूमत की तश्कील पर लेबनानी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने लेबनान के वज़ीर आज़म डॉक्टर नवाफ सलाम को हुकूमत की तश्कील पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म डॉक्टर नवाफ सलाम को तहनीती मकतूब रवाना किया है। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मकतूब में वज़ीर आज़म डॉक्टर नवाफ सलाम और नई हुकूमत के लिए कामयाबी की उम्मीद ज़ाहिर की है। वली-ए-अहद ने नेक जज्बात का इजहार करते हुए लेबनान के लिए मज़ीद तरक्की और उम्मीद की ज़ाहिर की है। रमज़ान में बिल अदा न करने पर बिजली काटने पर पाबंदी। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए जाने वाले इदारे ने कहा है कि रमज़ान में बिजली कंपनी बिल अदा न करने पर सार्फिन से कनेक्शन नहीं काटेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा बिजली कंपनी पर पाबंदी आयद की गई है कि वो रमज़ान के दौरान किसी भी वजह से सारिफ से बिजली मुनक़ता नहीं कर सकती। इदारे ने कहा इस तरह स्कूलों के इम्तहानों के दिनों में भी बिल की अदायगी न करने पर बिजली नहीं काटी जा सकती। बिजली का बिल अदा न करने की सूरत में दोपहर 12 बजे के बाद सख्त गर्मी में भी बिजली काटने पर पाबंदी है। इदारे ने कहा ये ममनुआ औकात हैं जिनमें किसी भी वजह से सारिफ से बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जा सकता। ममनुआ औकात में बिजली मुनक़ता होने पर बिजली कंपनी सारिफ को 500 रियाल मुआवजा देने की पाबंद है। बर्किना फासो सियामी बच्चों को अलहदा करने का ऑपरेशन शुरू। खादिम हरम शफ़ा शहज़ादा बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर अमल करते हुए सऊदी मेडिकल टीम ने आज जुमेरात को बर्किना फासो जो सियामी जुड़वां बच्चियां हैं हवा और खतीजा को अलहदा करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये ऑपरेशन रियाद में वज़ारत नेशनल गार्ड के किंग अब्दुल्ला स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया जा रहा है। ऐवान शाही के मशीर और सियामी जुड़वां बच्चियों को अलहदा के लिए सऊदी मेडिकल टीम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अज़ीज़ अल रबिया ने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बर्किना फासो जो बच्चियां हैं वो हवा और खदीजा रवां साल जुलाई के आगाज़ में सऊदी अरब पहुंची थी। उन्होंने कहा कि किंग अब्दुल्ला स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद मेडिकल टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया है और मालूम हुआ कि दोनों जुड़वां बच्चियां सीने के निचले हिस्से और पेट से जुड़ी हुई हैं। उनके दिल के गशाई पर्दे, जिगर और आंतों में भी इश्तराक पाया जाता है। उन्होंने वजाहत की कि जुड़वां बच्चियों के जिस्मानी इत्तिसाल के पेश नज़र मेडिकल टीम ने फैसला किया कि प्लास्टिक सर्जरी के माहिरीन के जरिए जिल्द को फैलाने के लिए मखसूस गुब्बारे लगाए जाएँ ताकि अलहदगी के बाद खाली जगह को बंद करना आसान हो जाए। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन 5 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा और तकरीबन 8 घंटे तक जारी रहेगा। इस पेचीदा सर्जरी में 26 माहिरीन बशमूल कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नर्सिंग और टेक्निकल स्टाफ हिस्सा ले रहा है जिसका ताल्लुक एनेस्थीसिया, इत्तफाल, जराही, प्लास्टिक सर्जरी और दीगर मुआवन तिबी शोबों से है। सऊदी अरब ने शामी इलाकों में इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बरादर मुल्क शाम के कई इलाकों में इसराइली काबिज़ अफवाज की बमबारी और उसके अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली हमले को बैनुल-अक़वामी एग्रीमेंट्स और कवानीन की सरीह खिलाफवर्जी करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने शामी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करना चाहिए ताकि इसराइली इक़दामात को रोका जा सके जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मुतासिर कर रहे हैं और तनाज़े को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा सऊदी अरब पहले भी कई बार इस खतरे से खबरदार कर चुका है। गुलाफ़े काबा के असल टुकड़े की नुमाइश सोने और खालिस रेशम से कढ़ाई की गई। मक्का मुकरमा में हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट में कायम कुरान करीम म्यूज़ियम में गुलाफ़े काबा का असली हिस्सा नुमाइश के लिए रखा गया है जिस पर सोने और खालिस रेशम से आयात रब्बानी कुनिंदा है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक म्यूज़ियम हीरा पहाड़ के नीचे कायम किया गया है जहां कुरान करीम और दीगर कदीम और नादिर कलमी नुस्खे रखे गए हैं। म्यूज़ियम में इंतहाई मुनफरद और दिलकश अंदाज में सकाफती विरसे को भी उजागर किया गया है। इसके अलावा कदीम इस्लामी ओहद के मुख्तलिफ अदवार की भी अक्कासी की गई है। म्यूज़ियम में आने वाले ज़ायरीन को इस हवाले से मुकम्मल मालूमात भी मुहैया की जाती हैं। वाज़ेह है कि हीरा सकाफती मोहल्ला इस एतबार से भी मुनफरद है कि ये नुमाइश का मरूफ पहाड़ हीरा के दामन में बनाई गई है जहाँ साल भर दुनिया भर से आने वाले लाखों ज़ायरीन की आमदो रफ्त होती है।
दूसरी तरफ मस्जिद हरम के इतराफ़ में एमरजेंसी मेडिकल सेंटर्स 24 घंटे मेडिकल की सहूलत की फराहमी। हरमैन शरफैन के इंतजामिया की जानब से रमज़ान के दौरान ज़ायरीन के लिए मेडिकल एमरजेंसी सेंटर में 24 घंटे की बुनियाद पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड की गई हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मक्का मुकर्रमा मेडिकल सेंटर के इश्तराक से मस्जिद हरम के इतराफ़ और मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी तिब्बी इमदादी सेंटर्स बनाए गए हैं। सऊदी हलाल हमर के यूनिट भी रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ जगहों पर तैनात रहेंगे। मस्जिद हरम के मुख्तलिफ इतराफ़ में 7 इमदादी सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि फौरी और हंगामी इमदाद के लिए रैपिड सर्विस यूनिट्स भी मौजूद होंगे, जो उम्रा ज़ायरीन और मस्जिद हरम में नमाज अदा करने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करेंगे। मस्जिद हरम के सेहन मताफ के जनूबी सिमत में बाबुसलाम के साथ ही तिब्बी सेंटर कायम किया गया है, जहाँ से किसी भी हंगामी हालत में तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी इमदादी सेंटर्स कायम किए गए हैं, ताकि ज़ायरीन और माह रमज़ान में मस्जिद हरम आने वालों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब के 2 एयरपोर्ट्स पर मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी हुकाम ने सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मंशियात की स्मगलिंग की 2 कोशिशों को नाकाम बनाते हुए हशीश और नशावर गोलियां जब्त की हैं। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने बयान में कहा, तमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1.9 किलोग्राम हशीश, जबकि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11,096 नशावर गोलियां बरामद हुई हैं। अथॉरिटी ने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के ताउन से शिपमेंट वसूल करने के लिए आने वालों को गिरफ्तार किया है। ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने मुल्की दरामदात और बरामदात पर कस्टम कंट्रोल को मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया है। रमज़ान के दौरान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौसम कैसा रहेगा? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने रमज़ान के दौरान मौसम के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जो मौसमियाती एतबार से मौसम बहार का आगाज़ है। सऊदी अरब की खबर एजेंसी SPA के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दर्जा हरारत मामूल से 1 डिग्री ज़्यादा रहेगा। मक्का मुकर्रमा में टेम्परेचर 27.8 और मदीना मुनव्वरा में 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बारिश मामूल के औसत से ज़्यादा होगी। मक्का मुकर्रमा में मुतवक्के बारिश की औसत 4.9 मिलीमीटर और मदीना मुनव्वरा में 5.3 मिलीमीटर है। रिपोर्ट में 1991 से लेकर 2020 तक के दौरान मौसमी हालात का जायजा भी पेश किया गया है, जिसमें बताया गया कि मक्का मुकर्रमा का मौसम दिन के वक्त गर्म और रात के वक्त मोतदल, जबकि मदीना मुनव्वरा में मौसम गर्म रहता है। अल अखबारी चैनल से गुफ्तगू करते हुए महकमा मौसमियात के तजियाकार अकीला लकील ने बताया कि रमज़ान के इख्तिताम से पहले दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होगा। इसके अलावा मौसमियात के माहिर डॉक्टर खालिद अल-ज़ाक का कहना है कि ईद के पहले दिन से मौसम गर्मा का आगाज़ होगा, जिसमें दिन के वक्त मौसम गर्म और रात के वक्त मोतदिल रहने का इम्कान है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।